हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉजिक्स फर्म। मेरा नाम है सुकृति शर्मा और आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं C++ का टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। आज जो हम टॉपिक्स जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स और प्रोग्राम्स का टॉपिक हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि प्रोग्राम करने के लिए हमें पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी देखना है। आज 3 टॉपिक्स हम बेसिकली कवर करेंगे। एल्गोरिथम क्या होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से उन्हें बनाया जाता है। सूडो कोड्स हम देखेंगे, सूडो कोड्स और एक बेसिक प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है और सूडो कोड्स को किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम जो होता है वो एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखी जाती है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज मतलब जो आपके नॉर्मल ह्यूमंस को बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जो एल्गोरिथम होता है वो आप एक बेसिक लेआउट तैयार करते हो कि आपको किस टाइप का प्रोसीजर आपको चाहिए, किस टाइप की आउटपुट ड्रिवन मेथड्स हम यूज़ करते हैं कि हमें अगर आपको प्रिंट करना है ऑड या इवन का एक प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको ऑड और इवन प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि या तो आपका आउटपुट ऑड आएगा या फिर आपका आउटपुट इवन आएगा। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे एक बेसिक लेआउट, जब आप एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करो कि हाँ आपको ये चीज़ें चाहिए, आपको अगर एक नंबर का और चेक करना है ऑड या इवन है तो आपको एक नंबर चाहिए सबसे पहले, उसके लिए मैथमेटिकल कोड्स चाहिए। तो जब आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और एक किसी और इंसान लेमन लैंग्वेज बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो उसमें हम एक लेआउट प्रिपेयर करते हैं कि इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन करेगा इन स्टेप्स में, वो हमारा एल्गोरिथम होता है। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक डिफाइंड स्टेप में कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, इस तरीके से हम उसको करते हैं। बहुत बेसिक प्रोग्राम के बहुत मिनिमम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ हम इसको लिखते हैं कि जिससे हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो एक्चुअल प्रोग्राम में यूज़ होना है वो बहुत कम यूज़ हो और ज़्यादा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हो ताकि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये प्रोग्रामिंग का। सबसे फर्स्ट प्रोसीजर जो होता है हमारा किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए वो एल्गोरिथम ही होता है। एल्गोरिथम से ही हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये पूरे इंटायर प्रोग्राम का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक लेआउट प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट्स। ये फ्लो चार्ट जो होते हैं वो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं एल्गोरिथम के ही, कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, किस तरीके से कौन सा इंस्ट्रक्शन कब प्रोसेस होगा, क्या आउटपुट रहेगा, क्या इनपुट रहेगा, ये हमारा फ्लो चार्ट डिसाइड करता है। ये प्रोग्रामिंग का इसको बोलते हैं प्लानिंग टूल कि जैसे आपने स्टार्ट किया उसके बाद किस तरीके का प्रोसेस आ रहा है, क्या वो इनपुट है, क्या वो आउटपुट है या इनिशियलाइजेशन है, वो हमारा फ्लो चार्ट के थ्रू हम उसको देखते हैं। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं, कनेक्टेड सिंबल्स होते हैं। ये एक क्योंकि आप इंफॉर्मेशन की फ्लो दिखा रहे हैं तो उसमें आपको एक एक सिंबल को कनेक्ट करना है, तो इसलिए फ्लो चार्ट का हम यूज़ करते हैं ताकि जैसे आपने सबसे पहले एक वेरिएबल स्टार्ट किया, वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किया, उसके बाद उसका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो एक फ्लो में ही होगा, तो इसलिए फ्लो चार्ट को हम सिम्बलाइज वे में कनेक्टेड करके दिखाते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नोन एज फ्लो चार्टिंग। जो जिस प्रोसेस से हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं, जो प्रोसेस होता है हमारा फ्लो चार्ट बनाने का, उसको हम फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। इसमें जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो एक बार ही हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक सिंबल्स जो हैं वो हमारे फ्लो चार्ट में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हमारा है स्टार्ट या स्टॉप सिंबल। हम जब इसे हैंड रिटन लिखते हैं तो हम ओवल शेप में या फिर मतलब आप जो राउंड एजेस वाले रेक्टेंगल होता है उसका यूज़ करके हम स्टार्ट या स्टॉप सिंबल को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में, क्योंकि हमारा एक ही बार कोई एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा और एक ही बार वो एंड हो जाएगा एट द एंड। उसके बाद हमारा है प्रोसेस का। प्रोसेस हमारा प्रॉपर रेक्टेंगल विथ शार्प एजेस होता है। इसमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे आपने कोई प्लस माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, आपने कोई भी, आप किसी भी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन, आप इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हो, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे इस सिंबल में लिखते हैं। फिर आता है हमारा पैरेललोग्राम जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। किस तरीके का आप इनपुट दे रहे हो, क्या आउटपुट जा रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट भी क्योंकि हमारा एक आउटपुट है ऑन द स्क्रीन, तो हमारा इनपुट और आउटपुट जो होता है वो हमारा पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा रोम्बस शेप जिसको हम डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं। डिसीजन यहाँ पे जो होता है वो जब हम कोई भी कंडीशन लगा रहे होते हैं, कोई भी कंडीशन हम चेक कर रहे होते हैं, जैसे मैं अगर आपको लार्जेस्ट इन 2 नंबर्स बता रही हूँ
तो उसमें हमारी एक कंडीशन लगेगी, हम जहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो फर्स्ट जो नंबर है वो सेकेंड नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो ये एक डिसीजन है ना जो कि इनपुट के बेसिस पे चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यूज़र हमेशा फर्स्ट नंबर ही बिगर देगा और सेकेंड नंबर स्मॉलर देगा, वो सेकेंड नंबर भी बिगर दे सकता है। तो वो हमारी एक डिसीजन इनपुट के बेसिस पे ली जाएगी। तो इस टाइप के डिसीजंस जब हम लेते हैं वो हम रोम्बस सिंबल में लिखते हैं। फिर आता है हमारा एरोज। एरोज हमारे बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं जो कि दो सिंबल के बीच में कनेक्शन दिखाते हैं कि किस तरीके से वो कनेक्शन जा रहा है। यूजुअली इसमें हम मैसेजेस भी लिखते हैं कनेक्टर्स के ऊपर, जैसे येस हो गया, नो हो गया। जैसे आप जब कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें आपके दो तरीके के डिसीजन निकल के आएंगे, येस या फिर नो, तो वो आप इन कनेक्टर्स के ऊपर लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑन पेज कनेक्टर। मान लीजिए आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं और वो एक लाइन में आपका नहीं आ पाया, आपको सेम पेज में उसको आगे कंटिन्यू करना है, तो हमारा प्रॉपर सर्कल सिंबल का यूज़ करके हम ऑन पेज कनेक्टर दिखाते हैं कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो आगे कंटिन्यूशन में जा रहे हैं। अब आपको अगर उसे सेकंड पेज पे लेके जाना है, आपके पास सेम पेज पे जगह नहीं बची है, आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं जो कि हमारा ऑफ पेज कनेक्टर के नाम से जाना जाता है। ऑफ पेज कनेक्टर नाम से पता लग रहा है कि आप अगर सेकंड पेज पे जा रहे हो तो इस कनेक्टर का यूज़ करके आप फ्लो चार्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे सूडो कोड्स। सूडो कोड्स जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा थोड़े इसमें मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशंस हमारी होती हैं कि हम प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखते हैं इसमें कि ये ऑपरेशन हमारे होने वाले हैं। ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम हमने नॉर्मल इंग्लिश लेमन लैंग्वेज में लिख दिया, बट अब वो एक्चुअली कैसे प्रोसेस करेगा, किस तरीके से हम उसे और स्पेसिफाइड वे में मोर ऑफ यू कैन से कि हम एल्गोरिथम से हटके मोर ऑफ प्रोग्रामिंग साइड में अगर हम जा रहे हैं तो वो हमारा सूडो कोड यूज़ होता है उसके लिए। अब ये जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशंस एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। इन एनोटेशंस एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट इज लाइक जब आप सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, देखिए आप इसमें इनिशियलाइजेशन जो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं वो हम सूडो कोड में स्टिल स्किप करते हैं क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट कोड नहीं होता। बट हमारे जो बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का किस तरीके से अप्लाई होंगे, क्या आउटपुट आएगा, इज़ इट ट्रू, इज़ इट फॉल्स, ये जो हमारे होते हैं वो एनोटेशंस और इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट होते हैं। इनका यूजेज हमारा सूडो कोड में बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटेंडेड है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपका मशीन जो है वो इसे ऑपरेट अभी तक नहीं कर पाएगा, बट एक ह्यूमन बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है कि हम कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल कोड, जब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड जो हम बना रहे हैं वो किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसका कोई ब्रॉड सिंटेक्स नहीं है, आप जिस तरीके से अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, जिस तरीके से आप एल्गोरिथम लिख सकते हो अपने हिसाब से, वैसे ही आप सूडो कोड्स भी अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। बस इसकी एक बेसिक जो आपकी नेसेसिटी है वो है कि इसमें एनोटेशंस, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ज़्यादा यूज़ करने होते हैं रादर दैन इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस। स्केलेटन प्रोग्राम जो है वो आपका प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। स्केलेटन प्रोग्राम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट से काफ़ी सिमिलर होता है विदाउट एनी एक्चुअल डेटा। सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली कि हम इसमें इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस हम इतना स्पेसिफाइड वे में नहीं दिखाते कि इस तरीके से हम इनिशियलाइज करें, इस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। हाँ, हमारी जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो थोड़ी जैसे वन लाइन आपने लिख दिया, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग आपकी वन लाइन नहीं होती है, बट आपने उसको वन लाइन वे में रिप्रेजेंट कर दिया कि जी यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग आपकी होगी। तो इस टाइप के जो हमारे कोड्स होते हैं वो हम उन्हें सूडो कोड्स या फिर स्केलेटन प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसमें आप एरर्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आप पॉसिबल एरर आ सकते हैं, कहीं लॉजिकल एरर तो नहीं है या फिर कोई ऐसा एरर ना आ जाए जो कि आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल ना हो। कोई आपने ऐसा कोड लिख दिया जो आप कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो वहाँ पे भी एरर आ सकता है। तो एरर कैचिंग बहुत ईजी हो जाती है स्केलेटन प्रोग्राम्स या फिर सूडो कोड्स लिखते टाइम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार एल्गोरिथम के, कि एल्गोरिथम जैसे मैंने एक एल्गोरिथम लिया कि टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ग्रेटेस्ट आपको फाइंड करना है 3 नंबर्स में से, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे अपना प्रोग्राम, फिर आप उसमें लोगे कि इनिशियलाइज डिक्लेयर करना है वेरिएबल या फिर इनिशियलाइज करना है A-B-C 3 आपने वेरिएबल्स ले लिए, जिसमें आप जो भी यूज़र इनपुट देगा वो आपके A-B-C में स्टोर हो जाएंगे। फिर आप उन्हें रीड करोगे, यानी कि जो भी यूज़र आपका इनपुट दे रहा है उन्हें आप रीड कर रहे हो। फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आएगी कि इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B ऑल्सो A शुड बी ग्रेटर दैन C। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर आप A को बता रहे हो कि जी A ग्रेटेस्ट है, तो दोनों से कंपैरिजन होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कंप्यूटर के पास हमारी इंटेलिजेंस नहीं होती हमारे जैसी, तो हमें एक एक स्टेप को क्लैरिफाई करके चलना पड़ता है।
तो अब सबसे पहले कंप्यूटर चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है कि और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, तभी वो डिस्प्ले करेगा कि ए इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर मान लीजिए एक कंस्ट्रेंट इनमें से नहीं है, जैसे ए जो है वो आपका बी से बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंडीशन सेट हो गया कि हाँ ए बी से बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है, यानी कि ग्रेटेस्ट कौन हो गया, सी हो गया। सिमिलरली एक बार वो और चेक कर लेगा कि बी क्या सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो वो डिस्प्ले कर देगा बी इज द लार्जेस्ट, एल्स वो डिस्प्ले कर देगा लास्ट फाइनल आपका कंक्लूजन तो यही बचेगा कि जी सी लार्जेस्ट है। इस तरीके से आप एल्गोरिथम लिखते हो जिसमें आपके ज़्यादा अच्छे से आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रही होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल सेम एल्गोरिथम का कि ए बी सी में से कौन सा लार्जेस्ट है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे स्टार्ट, आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, सेम सिंबल जो मैंने आपको बताया था राउंड एजेस रेक्टेंगल के, उसके बाद आपने एरोस का यूज़ करा कि इस डायरेक्शन में आप ये आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर आपने इनपुट लिया ए बी सी जो कि आपका पैरेललोग्राम में डिफाइन होगा क्योंकि आप इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम में लिखते हैं। फिर आपका डिसीजन मेकिंग है, इज ए ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है वो आपका बी से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो दो ही और पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आपने येस या नो डिफाइन कर दिया कि येस, इफ इट्स येस एक अलग आपका कोड एक्सेस होगा और इफ इट्स नो आपकी अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो इफ इट्स येस फिर दोबारा चेक होगा क्या ए सी से भी बड़ा है, तो सी सेम आपके फिर दो अलग अलग फंक्शनैलिटी निकलेगी, आइदर इट्स येस आइदर इट्स नो। ठीक है, तो अगर आपका येस है तो फाइनल आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि प्रिंट ए, क्योंकि ए इज द लार्जेस्ट। अगर नहीं है तो हमें यह पता लग गया कि ए बी से तो बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट, सी, हमने प्रिंट सी कर दिया। अब अगर नहीं है, इफ ए इज नॉट लार्जर देन बी, देन हु इज द लार्जेस्ट नंबर, बी इज द लार्जेस्ट नंबर, ए और बी में से। अब हम चेक करेंगे बी को कंपेयर करेंगे सी के साथ कि इज बी ऑल्सो लार्जर देन सी। इफ इट्स येस हम प्रिंट करेंगे बी, इफ इट्स नो हमारे को फिर से एक फाइनल कंक्लूजन मिल गया कि बी जो है वो ए से बड़ा है बट सी से लार्जेस्ट नहीं है, तो सी इज आर लार्जेस्ट नंबर और हम प्रिंट कर देंगे सी। क्योंकि हम सेम प्रिंट सी कर रहे हैं दोनों ए के कंपैरिजन में भी और बी के कंपैरिजन में भी, इसलिए आप एक बार इसको लिख सकते हैं कि प्रिंट सी आइदर व्हेन ए इज नॉट बिगर देन सी, तो हमारा तब भी प्रिंट सी होगा, और अगर इफ बी इज नॉट लार्जर देन सी तब भी हमारा सी प्रिंट होगा। और लास्ट में हम अपने फंक्शन को स्टॉप करेंगे। स्टार्ट और स्टॉप बहुत नेसेसरी है क्योंकि क्योंकि आप तभी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम पे स्टॉप हो रहा है। नेक्स्ट हम सूडो कोड का एग्जांपल देख लेते हैं। सूडो कोड बहुत इजी होते हैं, हम क्योंकि इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो हम एक बहुत सिंपल सा कोड लिख सकते हैं। इफ एन कोई नंबर है, ये मैंने ऑड इवन का एग्जांपल लिया है। इफ कोई भी एक एन नंबर यूजर दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इनिशियलाइजेशन इनपुट वगैरह नहीं स्पेसिफाई होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट लिखा है। इफ एन इज डिविजिबल बाई 2, प्रॉपरली डिविजिबल। ये सिंबल्स अभी आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे बट आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूलस का साइन यानी कि परसेंटेज का साइन जो होता है वो आपका रिमाइंडर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भी नंबर आपने एन में दिया है, आइदर इट्स ऑड और इट्स इवन, इट विल चेक कि जो एन में जो नंबर है वो हमारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर हमारा 0 रहेगा। तो इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन द आउटपुट विल बी इवन। अगर नहीं है तो देयर इज ओनली अदर आउटपुट, एक लास्ट ऑप्शन बचता है, आइदर इट्स इवन और इट्स ऑड। तो हम अगर इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा, तो हमने एल्स में ऑड लिख दिया। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।